जो सुनेगा, सीखेगा, मानेगा वो बढ़ेगा। परमेश्वर ने हमको और भजन में क्या कमांड दिए हैं? भजन संहिता 122 उसका 6 और 7वां वचन पढ़िए। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे, तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महल में कुशल होए। आमीन। ये परमेश्वर ने हमको कमांड बहुत पहले दे दिया था, जबकि हम लोग अस्तित्व में ही नहीं थे, आत्मिक इजरायली अस्तित्व में ही नहीं थे। उस समय तो केवल फिजिकल इजरायली थे ना, जो यहूदी वंश से चुने गए। हमारा तो कहीं अस्तित्व ही नहीं था। पर उस समय भी उसने ये कमांड आने वाली इजरायली प्रजा के लिए, हमारे और आपके लिए दिया। ही हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है प्रार्थना करना उन भटके हुए लोगों के लिए, आपस में एक दूसरे के लिए, हमारे उन भाई बंधुओं के लिए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे ऑफिस में जो लोग परमेश्वर का वचन सुनना भी नहीं चाहते हैं, या सुनाओ तो मानना भी नहीं चाहते हैं, या उल्टे वो लोग हमारे खिलाफ काम कर रहे होते हैं। कई बार ऐसे भी लोग हैं, आपके वर्क फील्ड में होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे, जो आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी वो आपके खिलाफ साजिशें चल रहे हैं। ऑफिसेज में भी बहुत होता है, ये अड़ोस पड़ोस में तो होता ही है, वो तो पता है। तो भी उनके लिए प्रार्थना करनी। यरूशलेम की शांति, इजरायली बिगड़े हुए हैं तो भी उनके लिए प्रार्थना करनी। ये कमांड वो सदियों पहले लिख गया, परमेश्वर दे गया हमको ये कमांड कि यरूशलेम की शांति का वरदान हमको मांगना है। और होगा क्या? हम सोच सकते हैं कि ठीक है, आप इतना बोल रहे हो कि इजरायलियों के लिए प्रेयर करो, उनकी कोई भी बात का बुरा मत मानो, उनके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। होगा क्या इससे? वो तो सुन नहीं रहे। जैसे मैंने उन लोगों के लिए बोल दिया था कि प्रभु वो तो सुनते नहीं, वो तो सुधरते नहीं, मैं क्यों प्रार्थना करूं? तो होगा इससे क्या? वो भी वचन में लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री उसका 11वां चैप्टर निकालिए, उसका 25 वचन पढ़िए। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। सोचो, पौलुस ने भी यही कहा था कि क्योंकि इजरायलियों ने वचन को ठुकरा दिया है, इसलिए हम अन्य जातियों पर अनुग्रह हो गया है। और सारी अन्य जातियां, परमेश्वर चाहता है कि मसीह में पूरी रीति से प्रवेश कर जाए। और तब तक प्रोफेसी है ये, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। जैसे मैंने बताया, बहुत से यहूदी उद्धार पाके मैसेनिक जूश बन गए हैं, मसीही यहूदी बन गए हैं, लेकिन एक भाग अभी भी बड़ा कठोर है, बड़ा कट्टर है, अभी भी ऐसा ही है। ये वचन में लिखा, आगे 26 वचन। और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा। आमीन। और अब भक्ति को याकूब से दूर करेगा। अभक्ति क्या है? मसीह को ना मानना, मसीह को ना मानना। वो अपने शरीर की रीति रिवाज, जो मूसा की व्यवस्था, अभी भी उसी शरीयत का पालन कर रहे हैं, उससे नहीं उद्धार हुआ है, अनुग्रह से उद्धार हुआ है। उस अनुग्रह का आत्मा यीशु का अपमान कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं। वो अभक्ति को याकूब से यानी इजराइल से दूर किया जाएगा, सियोन में आएगा। वो सियोन पर्वत पे कदम रखने आएगा, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। वो अभी उसकी पहली ही आमद का इंतजार कर रहे हैं, पर हमें पता है वो दोबारा इस बार, पहली बार वो आया था, किसी पे दोष लगाने नहीं आया था, सबको प्रेम का सुसमाचार देने और सबको उद्धार देने आया था, सबको पापों से छुड़ाने आया था। इस बार वो न्यायी राजा बन के आएगा। उससे पहले अपने बच्चों को ले जाएगा। बीच में जो रैप्चर आएगा उसको कुछ लोग सेकंड कहते हैं, और जो न्यायी राजा बन के आएगा उसको थर्ड कमिंग बोलते हैं। तो इजरायली अभी भी उस थर्ड कमिंग, वो थर्ड कमिंग के समय समझेंगे, वो रैप्चर में भी नहीं समझेंगे, वो थर्ड कमिंग में समझेंगे। समझ रहे इस चीज को? रैप्चर में भी नहीं समझेंगे वो। तो कह रहा है कि सियोन से आएगा छुड़ाने वाला, और अभक्ति को तब याकूब में से दूर करेगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं। सुसमाचार के अनुसार तो वो परमेश्वर के बैरी हैं। तुम कहते हो ना कि वो तो थूक रहे थे चर्च के आगे, वो तो यीशु से घृणा करते हैं, वो तो यीशु से चिढ़ते हैं, वो तो मसीहों से चिढ़ते हैं। तो कह रहा है सुसमाचार के हिसाब से देखो तो वो बैरी हैं, तुम्हारे भी बैरी हैं, परमेश्वर के भी बैरी हैं। लेकिन चुन लिए गए बाप दादों के समय में, वहां से चुने गए। उसकी प्रतिज्ञाएं पीढ़ी दर पीढ़ी अटल है। जो वाचा अब्राहम से बांधी थी वो अटल है। बाप दादों के कारण वो परमेश्वर के प्यारे हैं, क्योंकि अब्राहम ने इसहाक रखा था। एक कम्युनिटी ऐसी है जो अभी भी इस झूठ में जीती है कि नहीं इसहाक को नहीं रखा था, इस्माइल को वेदी पे रखा था। वो इस झूठ में जी रहे हैं। उनको ये झूठ सिखाया गया है सिंस बिगनिंग। जबकि इस्माइल हाजिरा की संतान था। हाजिरा नौकरानी थी सारा की, मिस्र से आई थी, लौंडी थी, दासी थी। परमेश्वर ने कहा था दासी का पुत्र वारिस नहीं होगा।
आज भी वो वंश इसहाक से, आज हम इसहाक हैं, चुने हुए प्रतिज्ञा के वंश। वो इसहाक प्रतिज्ञा के संतान था जो मूल पत्नी से पैदा हुआ था। परमेश्वर ने अब्राहम से जब टेस्टिंग की थी, बलि मांगी थी, तो उसने इसहाक को वेदी पे रखा था, इस्माइल को नहीं रखा था। इस्माइल को वेदी पे नहीं रखा था, पर वो आज भी इस झूठ में जी रहे हैं। और सबसे बड़ा झूठ जो उनके जीवन में शैतान ने बोया है, यीशु मसीह क्रूस पे गया ही नहीं, वहां तो उसको हटा के फरिश्ता रख दिया था। तो कैसा रेजरेक्शन और कैसा वापस आना, क्या वापस आएगा, पर वो तो मरा ही नहीं। कितना बड़ा झूठ। मसीह की क्रूस से सबसे ज्यादा चढ़ता है शैतान, क्योंकि वहां उसको मुंह की खानी पड़ी, वहां उसकी हार हुई। हालेलुया। इसलिए उसने एक पर्टिकुलर बिरादरी में ये झूठ फैला रखा है। और कितने हैं जो उस झूठ में जी रहे हैं। एक मुस्लिम भाई की मैंने टेस्टिमनी सुनी थी, आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी, केरला के थे, मारियो जोसेफ, बहुत फेमस टेस्टिमनी हुई है। तो वो बताते हैं कि उनको जब उन्होंने उद्धार पा लिया था, तो उसके बाद उनके ही बाप और भाई और घर वालों ने उनको रस्सियों से बांध के कमरे में रखा था। उनका भाई आता था और उनके मुंह पे पेशाब करता था। भूखा प्यासा नंगा कोड़े मारते थे, बांध के रखा था। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, सबको लगता है मेरी टेस्टिंग बहुत बड़ी है। नहीं भैया, दुनिया में तुमसे भी बड़े बड़े बैठे हैं जो यीशु के लिए सह रहे हैं। और कोई भी इस धरती का व्यक्ति इतना कभी नहीं सह सकता जितना यीशु ने तुम्हारे लिए क्रूस पर सहा। ये हमेशा याद रखना। इसलिए इस घमंड में या इस गलत फहमी में, खुश फहमी में कभी मत रहना कि हम ज्यादा सह। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कभी इस खुश फहमी में मत रहना कि मेरी बीवी बहुत बकवास करती, मैं कितना झेल रहा हूँ। मानसिक सताव, मानसिक सताव सबसे बड़ा सताव होता है। शरीर की मार तो दिखती है, कभी भी हम उतना नहीं सह सकते जितना यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे सहा है। एक बार JRD टाटा प्लेन में सफर कर रहे थे, उनके बाजू में दिलीप कुमार आके बैठे, उसी सेम प्लेन के बाजू में। JRD टाटा ने देखा और अपना न्यूज पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहे। प्लेन के जो बाकी पैसेंजर थे वो आए, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। JRD टाटा को वो कोई फर्क नहीं पड़ा। JRD टाटा दिलीप कुमार को नहीं जानते, दिलीप कुमार JRD टाटा को नहीं जानते। दिलीप कुमार को थोड़ी देर के बाद जब सब हो गया, प्लेन चल रहा था, उड़ रहा था, तो उनको लगा ये कैसा आदमी, इसने मुझे हाथ नहीं मिलाया, इसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मैं इतना बड़ा हिंदुस्तान का हीरो, भारत का मैं हीरो। फिर उन्होंने खुद ही ऐसे नजर मिली तो स्माइल करके फिर उन्होंने खुद ही बातचीत शुरू करी दिलीप कुमार ने। तो उन्होंने कहा कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा ओह गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर उन्होंने कहा अरे अभी भी नहीं पहचान। फिर उन्होंने कहा कि मैं ना एक्टिंग करता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा किस तरह की एक्टिंग करते हैं? बोले मैं हीरो हूँ। बोले वेरी गुड, वेरी गुड। बोले आप फिल्में देखते हैं? दिलीप कुमार ने पूछा। बोले नहीं, कभी सालों पहले कोई एक देखी थी, टाइम नहीं मिलता, मैं नहीं देखता फिल्में। खैर फिर दूसरी बातों पे बातचीत हुई। उसके बाद जब प्लेन रुका, वो उतरे, तो उन्होंने उनसे कहा कि सर आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तो उन्होंने बड़ा हम्बली बोला JRD टाटा ने कि आई एम JRD टाटा, टाटा ग्रुप का चेयरमैन। दिलीप कुमार कहते मेरी अकल ठिकाने आ गई कि भैया तुम कभी भी इस अकल में मत रहना कि तुम ही सबसे महान हो, तुम्हारे बाजू में कोई तुमसे महान बैठा हो सकता है। एक हम्बलनेस उन्होंने सीखी। दिलीप कुमार ने अपनी जीवनी में ये चीज लिखी। दिलीप कुमार की जो बुक रिलीज हुई है ना, उनकी लाइफ की जीवनी, उनके मरने से पहले रिलीज हुई, उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने उस दिन ये सबक सीखा कि तुमसे भी बड़ा कोई तुम्हारे बाजू में बहुत विनम्रता के साथ हो सकता है। उसने कभी अपनी बूम नहीं मारी होगी। तुम अपनी बूम मारना चाहते थे, तुम दिखाना चाहते थे कि तुम इंडिया के फेमस हीरो हो। वो व्यक्ति फिर भी विनम्र बना रहा, फिर भी उसने अपने बारे में हाँ मैं टाटा ग्रुप का चेयरमैन, मैं नहीं बोला। जब वो उतरे तो उन्होंने कहा सर आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तो वो बोला कि हाँ आई एम JRD टाटा, टाटा ग्रुप का चेयरमैन। तो बोले उस दिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था, उनकी किताब में नोटेड है ये बात। हमेशा तुमसे ज्यादा सहने वाला कोई होगा, ये तो सोचो ही मत कि हम पे ही सारी आफत बीत रही है। मेरी वाइफ सबसे बदमाश है, मेरा ही पति सबसे खराब है। नहीं, जैसे सपना रोती है कई बार कि मैम मेरी इतनी बदनामी फैला रहा है, खुद गलत काम कर रहा है, खुद दूसरों से लगा हुआ है, और उसके रिश्तेदारों को क्या है, देखो रिश्तेदारों को चाट मसाला डाल के आप बातें सुनाओ, उनको बहुत मजा आता है, बड़ा मजा आता है। कभी तो कोई रिश्तेदार आपका वेलविशर हो ही नहीं सकता, अगर है तो ये खुदा की ओर से तोहफा होगा। मुझे आज तक एक भी वेलविशर रिश्तेदार नहीं मिला जिसने दिल से मेरे प्रति हमदर्दी रखी हो या मेरे फेवर में रहा हो। और अब तो खैर यीशु की वजह से तो कोई नहीं, पहले भी नहीं। वो कहती है कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे बड़े पापा को ऐसा बोल रहा फोन करके, मेरे उनको ऐसा बोल रहा, मेरे इनको ऐसा बोल रहा। मैंने कहा तुम ये याद रखो, ये सब कुछ जो तुम पे बीत रहा है ना, इसका 1000 गुना फल यीशु तुम्हें देगा। उन्हीं रिश्तेदारों के सामने तुम्हारे सम्मान को बढ़ाएगा।
और मैं विश्वास के साथ यहाँ बैठे हर एक से कहती हूँ, अगर तुमने एक तो पहली चीज जरा जैसे आप तो बचपना छोड़ दो कि पास्टर अगर कोई निर्देश दे रहा है उसको फॉलो करो, उस चीज से बुरा मानना छोड़ो, अपनी गलतियां समझना सीखो। प्रभु से कहो कि प्रभु अगर आप मुझसे बात करते हो पहले, और ये निश्चित है कि गंदे बर्तन में कभी आशीषें नहीं उड़ेलेगा पवित्र आत्मा। मेरा एक्सपीरियंस है, अंकुर नरूला का एक्सपीरियंस है, डीजेस दिनाकरन का एक्सपीरियंस है, जॉयस मेयर का एक्सपीरियंस है, मोनिका क्रिश्चियन का, कोई भी परमेश्वर का दास उठा के देख लो, छोटे से लेके बड़ा तक, पहले उस व्यक्ति को सुधारा है पवित्र आत्मा ने, पहले उस व्यक्ति को सुधारा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस व्यक्ति को सुधारा है, उसके बाद सपने, दर्शन, भविष्यवाणी बहुत बात की बात है। इस खुशफहमी में शैतान आपको जिलाता है। जैसे एक भाई ने पूछा कि मैंने 5 मिनट के लिए वहां बैठ गया, वो क्या आ रहा था सड़ा सा सीरियल शैतान का, बिग बॉस, और किसी ने पूछ दिया कि कौन जीतेगा, तो मैंने बोल दिया एल्विस यादव। तो ये मुझे किसने बताया? मैंने कहा भाई 200% शैतान ने बताया है तुमको। बोले क्यों? मैं तो प्रभु का बेटा हूं। मैंने कहा तुम 5 मिनट भी वहां रुके ना, उसने काम कर दिया। बोले इससे उसको क्या मिलेगा, शैतान को क्या फायदा होगा? मैंने कहा वो जो भविष्यवाणी करने का जिस दासी में आत्मा था, प्रेरितों के काम 19वें चैप्टर में वो पौलुस और सिलास की बड़ाई कर रही थी, उससे उसको क्या मिल रहा था? लेकिन बस वो अपने आप को पुजवाना चाह रही थी वो आत्मा, कि देखो हमें सब पता। और ये सही बात है, शैतान को आपका कच्चा चिट्ठा पता है। तभी तो इस्किवा यहूदी के पुत्रों को दुष्ट आत्मा ने कहा था कि मैं पौलुस को जानती हूँ, तुम कौन हो? और उनके ऊपर लपकी थी वो दुष्ट आत्मा, उस व्यक्ति से निकल के उसके 7 पुत्रों पर लपकी थी। पढ़ो प्रेरितों के काम। शैतान को आपका कच्चा चिट्ठा पता है। और अगर आप ये सोचते हो कि मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है, तो पवित्र आत्मा वही चीज बताएगा जिससे परमेश्वर की महिमा होगी। तो पहले आपको सुधारेगा। अगर उसने आपके बच्चों वाले हरकतों को अभी तक नहीं सुधारा है, छोटी बातों का बुरा मानना, कहना ना मानना, अपनी मर्जी चलाना, अपने तरीके से चीजों को करना, तो वो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा को बिग बॉस में कौन जीतेगा ये बताने से कोई मतलब ही नहीं है। वो शैतान का सीरियल, उसका तो आई सिंबल, 1 आई सिंबल, वो है ही शैतानी। होस्ट शैतानी आने वाले, शैतानी लड़ाई झगड़े होते हैं वहां। उस सीरियल का विजेता कौन बनेगा, इससे पवित्र आत्मा को कोई मतलब नहीं सही है। और आपके फल ऑटोमेटिक दिखेंगे। जैसे मैंने बताया, हमारे कानपुर वाले पास्टर ने बोला कि देखा वो कैसे बढ़ रहा है मसीह में। उसने इतने मिनट की गवाही में 7 वचन बोले। किसी को बोलना नहीं पड़ेगा आपको, ऑटोमेटिक लोगों को दिखने लगेगा आपके काम। रवि का उद्धारों में इसकी गवाही दूसरों को देती हूँ। इवन जो दूसरे चर्च के लोग भी मुझे मिलते हैं ना, मैं तुम्हारे बारे में उनको बताती हूँ। तो पवित्र आत्मा सबसे पहले तुमको सुधारेगा, फिर तुम्हारे जरिए दूसरों के जीवन में काम होगा। तो अगर तुम तुम्हारी गलतियां देख पा रहे हो, बहुत अच्छा, नहीं तो प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे बता, प्रभु मुझे दिखा। उस कपल के जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस दंपत्ति की, उनके अंदर आज भी बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है, पास्टर ये कहा कि निधि अभी भी उनको गलती समझ में नहीं आई, अभी भी नहीं। बहुत कुछ हुआ है उधर, बहुत कुछ उठा पटाक, तोड़ फोड़ भी हुई है, बहुत तोड़ फोड़ हुई है। स्टिल दे आर नॉट इन सेंस, स्पिरिचुअल सेंस। अभी भी वो दूसरों पे ही, उनसे बात करो तो दूसरों पे उंगली उठा देते हैं कि सिस्टर इनने ऐसा किया, सिस्टर उनने ऐसा किया, आपने क्या किया? वो नहीं दिख रहा है उनको। अभी भी समझ का आत्मा हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करना आपस में एक दूसरे के लिए मत छोड़ो। इसलिए प्रभु मुझे अभी भी उनके लिए प्रार्थना करवाता है। और सही बता रही हूँ, ईमानदारी से, क्योंकि प्रभु मनों को जांचने वाला कई बार मन नहीं होता है, लेकिन क्योंकि प्रभु का कहना मानना है, आज्ञा माननी है, इसलिए प्रार्थना करते हैं पूरे शुद्ध मन से उनके लिए कि अंत के समय में। इतनी मेहनत की थी उस परिवार के लिए, मैंने दौड़ दौड़ के जाती थी उनके घर में, 6-6 महीने गई, वचन बताया, प्रार्थना करी, बार बार। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि भाई मेरी मेहनत ना बेकार हो। ये भी एक बात है कि कितनी एक आत्मा जीतने में बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए वो आत्मा अभी सही रास्ते में आए। लग रहा है सही पर सही नहीं है, तो वो सही रास्ते में आए। जो कमियां हैं परमेश्वर की दृष्टि से वो सीधी की जाए। क्योंकि फिलिपियों 2:20 में पौलुस कहता है कि मेरे सब अपने अपने स्वार्थ की चिंता में है, मेरे पास ऐसा शुद्ध मन का कोई नहीं है जो मसीह के राज्य की चिंता करे। कितनों को मसीह के राज्य की चिंता है आज? सबको। आज जो एक बड़ी भीड़ कलीसिया में जा रही है, वो इसलिए जा रही है कि मेरे पास चंगाई है, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास वीजा है, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए। ठीक है, लेकिन मसीह के राज्य की कितनों को चिंता है? मसीह के राज्य के लिए कितने हर समय दौड़ के आने को तैयार है कि जब पास्टर बोले कि ये टाइम पे ये काम है, आना है, दौड़ के आने को कितने तैयार हैं? वो है परमेश्वर का राज्य, वो है परमेश्वर का काम। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय, उसका 20वां वचन पढ़िए। जो सच्चा परमेश्वर के वचन का सेवक होगा, जो चरवाहा होगा, जो पास्टर होगा, वो बेझिझक अपनी कलीसिया को वो बातें सिखाएगा जो कलीसिया के लाभ के लिए है।
जो प्रभु के वचन के अनुसार हैं। भले ही आपको उस वक्त जब सिखाई जा रही है आपको अच्छी नहीं लग रही है, पर हमें सिखाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ये हमारी ड्यूटी है। क्योंकि वचन में लिखा है, मत खोलिए, मत्ती 25 में लिखा है, यूहन्ना 10 में लिखा है, यूहन्ना 21 में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। भेड़ वो होती है जो पूरे हम्बलनेस के साथ चरवाहे का कहना मानती है। बकरी वो होती है जो हमेशा सींग मारती है। इसलिए सुसमाचार में यीशु ने कहा है कि भेड़ और बकरियां अलग कर दी जाएंगी। सींग मारने वाली बकरियां अलग, कहना मानने वाली भेड़ें अलग। लिखा है मत्ती में, पढ़ के देख लेना, मत्ती का 25 अध्याय। और यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। ये चीज है। शैतान क्या चाहता है कि ठीक है तुम्हारा उद्धार हो गया है, पर वो तुमको वापस जो अदन की वाटिका में रिश्ता टूटा था उसको जुड़ने ना दे, तुमको वापस से उसका बेटा बनने ना दे। आदम क्या था? आदम कौन था? उत्पत्ति के पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में पढ़ा, आदम कौन था? आदम परमेश्वर का बेटा था। आदम परमेश्वर का बेटा था। ऐसे ही उतर के आसमान से नहीं आ गया था, परमेश्वर का बेटा था। कहाँ लिखा है? खोलिए, लूका का 3rd चैप्टर खोलिए जरा, 38 वर्ष पढ़िए जरा। और वो आदम था और वो परमेश्वर का पुत्र था। आदम किसका पुत्र था? परमेश्वर का पुत्र था। आदम किसका पुत्र था? आदम परमेश्वर का पुत्र था। वो रिश्ता तोड़ा, बाप बेटे का रिश्ता, शैतान ने। और आज भी वो चाहता है कि तुम विश्वासी तो बन जाओ, पर तुम उसके पुत्र या पुत्री ना बन पाओ, वो रिश्ते में ना जुड़ पाओ। भरपूर कोशिश यही रहती, क्योंकि जिस दिन तुम रिश्ते में जुड़ गए उस दिन तुम सारी मिल्कियत के वारिस बन जाओ। क्योंकि जो बेटा होता है वो पिता की जायदाद का, जो बेटी होती है वो पिता की जायदाद की असली वारिस होती है। विश्वासी बनने तक भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम कंप्लीट कहना मानना शुरू कर दोगे, 100% आज्ञाकारिता, उस दिन तुम उसके बेटे बेटियां बन जाओगे। तो वही तो वो बनने देना नहीं चाहता कि तुम उसके पुत्र पुत्रियां ना बन जाओ। उसकी सारी कोशिश यही है। और हमारी कोशिश यह है कि वो जो यीशु ने हमको वापस दिया है, कुलस्सियों में लिखा है ना कि विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर अधिकार को खींच के वापस हमें दिया और शैतानी शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बन चुका है क्रूस पे। आमीन आमीन। और इसीलिए मैंने बताया कि शैतान मसीह के क्रूस से क्यों चिढ़ता है, क्यों चाहता है कि आप ये कहो कि नहीं यीशु क्रूस पे ही नहीं गए, आप इस झूठ में जियो। और कितने हैं जो जी रहे हैं, ताकि आप वापस उसके पुत्र पुत्रियां ना बनो, आपका मेल मिलाप ना हो, आपका रिकंसिलेशन ना हो। क्योंकि जिस दिन तुम उसके पुत्र पुत्रियां बनोगे, विश्वासी बनना पहला स्टेप है, उसके बाद उसके पुत्र पुत्रियां। पिता अपने दिल की इच्छा नौकरों पे जाहिर नहीं करता है, नौकरों को कमांड देता है। पुत्र पुत्रियों पे वो अपने मन की, जैसे पास्टर है दिवित है, कभी बैठ के हंसी मजाक करते हैं, मैं दिवित, हम लोग परिवार के रूप में बैठ के बातें करते हैं, तो वहां अपने दिल की इच्छा जाहिर करते हैं। पुत्र से करी जाती, पुत्री से करी जाती। तो परमेश्वर तुमसे अपने दिल की बातें शेयर करना जब शुरू करेगा, जब तुम उसके पुत्र पुत्री बन जाओगे। शैतान की भरपूर कोशिश है कि तुम विश्वासी बन गए, ठीक है, बट उस लेवल तक ना पहुंच पाओ। समझे? तो हमें करना क्या है? हमें इजरायलियों के लिए या दूसरे लोगों के लिए, हमारे देश वालों के लिए भी कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं है। गुस्सा शरीर में आता है, वचन में लिखा है सुबह का गुस्सा शाम तक ना रहे। किसी भी खुशफहमी या गलतफहमी की आत्मा में मत जियो। परमेश्वर पहले तुमको अंदर से सुधारेगा, ठोक पीट के। मैं एक उदाहरण मैंने हमेशा बताया मैसेज में, एक बार फिर से सुन लीजिए। वो मिट्टी, हम क्या है? एक रॉ मिट्टी है। हम जब हमारे ऊपर चर्बी चढ़ी होती है ना, आप जिम में जाते हैं, जिम का ट्रेनर आपकी चर्बी छांटता है फिजिकल। परमेश्वर हमारा स्पिरिचुअल ट्रेनर, वो हमारी आत्मिक चर्बी छांटता है पहले। तो जब हमको उठाता है एक रॉ मिट्टी को, गंदी गीली कीचड़ सनी मिट्टी को, तो उसको पहले पैरों से रौंदता है। कुम्हार है वो हमारा, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको बना अपने अनुसार। सिर्फ गाना नहीं है, पैरों से रौंदता है। रौंदने के बाद फिर उस गीली मिट्टी को गूंथ के चाक पे डालता है, गोल 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 गोल। जिंदगी में इतने चक्कर, सपना को आजकल समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है उसकी लाइफ में। कह रही है हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ना मेरे माँ बाप पक्ष में है ना पति पक्ष में, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। चक्कर खा रही जिंदगी, चक्कर खा रहे। हम कहते अरे प्रभु बस करो बस करो बस करो। परमेश्वर घुमाता जाता है, एक शेप देता जाता है अपने अंगूठे से लगा लगा के। शेप देने के बाद हम सोचते चलो बस अब हो गया, अब परीक्षा हो गई, अब चक्कर आने बंद हो गए। तो वो कहता अभी नहीं हुई बेटा, अभी तो तू पक्की कहाँ बनी, अभी उठा के, अभी तुम्हें पक्का बनाना है, अभी तो खाली बीवी बड़बड़ कर, पक्का बनाना, उठा के भट्टी में डाल देता था। हम कहते अरे प्रभु ये क्या किया, शारपात, ये क्या किया। परमेश्वर कहता बेटा पक्का बना रहा हूँ, पक्का मजबूत बना रहा हूँ। सोने को प्योर कैसे बनाया जाता है? सारी अशुद्धियां निकालने के लिए आग में डाला जाता है।
भट्टी में डाल देता है। हम जब भट्टी में आते हैं हम सोचते हैं हम ही गए भट्टी में, आपको पता नहीं और कितने बर्तन उसने आग लगा के रखी है उस कुम्हार ने, और हर एक में बर्तन को डालता जा रहा है। हम सोचते हैं हम ही है भट्टी में, क्योंकि हम उस भट्टी के अंदर आजू बाजू देख नहीं रहे होते हैं ना, हमें भट्टी दिख रही होती है अपने चारों तरफ, दूसरा कुछ दिख नहीं रहा होता है। कुम्हार ने और भी कई भट्टियां तैयार कर रखी है, उसमें हर उस बर्तन को जिससे उसे काम लेना है डालता जाता है, और वो हर बर्तन ये चिल्ला रहा था प्रभु मेरे साथ हो रहा है, प्रभु मेरे साथ हो रहा है। यीशु ने तो तुम्हारे लिए लहू के आखिरी बूंद बहा दी यार, है ना, तो तुमको इतना सा भी अगर कर रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद निकालता है, उसके बाद फिर वो हमको नक्काशी करता है, तब हम उसकी खूबसूरत रचना बन जाते हैं, तब हम दूसरों के काम आते हैं। भट्टी में हमें लगता है हम अकेले ही हैं, ऐसी कई भट्टियां हैं जिनमें हर वो विश्वासी तपाया जा रहा है जिससे उसको इन फ्यूचर बड़े काम लेने। तो आज वचन भी कहता है इब्रानियों में कि प्रभु की ताड़ना को तुम पिता की प्यार की ताड़ना समझ के सह लो, क्योंकि कौन सा ऐसा पिता जो अपने पुत्र की ताड़ना नहीं करता है। अगर तुम्हारी नहीं हुई तो तुम फिर उसके पुत्र पुत्रियां नहीं हो। आमीन। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी दुआ करते हैं परमेश्वर, हम में से हर एक को समझ का आत्मा दे, ताकि हम आपकी मर्जी के अनुसार चलना सीखें। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको बना अपने अनुसार। जब आप कहते हैं कि मुझसे आग में ताया हुआ सोना मोल ले लो, तो परमेश्वर इसका मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, तुम्हारे अंदर की हर एक अशुद्धि में पहले निकालूंगा, फिर तुमसे बात करूंगा, फिर तुमको सपने और दर्शन दूंगा, फिर तुमको यहोवा के काउंसिल में लेके जाऊंगा, पर पहले मैं तुम्हारे अंदर काम करूंगा, फिर मैं तुम्हारे द्वारा काम करवाऊंगा। इसके लिए प्रभु हम में से हर एक को तैयार कर पिता यीशु मसीह, जिनके जीवन में परेशानियां या कष्ट या संकट चल रहे हैं, जो आत्मिक युद्ध के कारण अपने इस संसार के युद्ध को झेल रहे हैं, उस भाई, उस बहन को, रवि को, सपना को और बाकी लोगों को, गवित ब्रदर को, इन सब को मैं आपकी हुजूरी में रखूं। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो मानसिक प्रताड़ना हो, चाहे वो शरीर की प्रताड़ना हो, चाहे वो लोगों में बदनामी फैलाने की प्रताड़ना हो, परमेश्वर कोई भी ताड़ना इतनी बड़ी नहीं है जो आपने क्रूस पर सही है। हर एक को सहने की शक्ति और विजेता की तरह उसमें से निकलने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, ताकि हम एक विजेता की तरह उसमें से निकल पाए परमेश्वर। हमें नम्र और दीन बनाइए परमेश्वर। प्रभु हम आपकी मर्जी पूरी कर सके, हम अपनी मर्जी ना चलाएं परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो जाए परमेश्वर। हम ये सिर्फ गाए नहीं, हम ये अपने जीवन में हर दिन जिए इस बात को परमेश्वर। प्रभु आप हमको अपनी महिमा का बर्तन बनाइए और अपनी महिमा का प्रकाश हम में से हर एक के ऊपर चमकाइए, हम में से हर एक के ऊपर उड़ेलिए परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमको ऐसा नम्र मन दे रहे हैं जो आपकी मर्जी के अनुसार अपने आप को हम आपके हाथों में पूरा ढीला छोड़ देते, पूरी तौर से अपनी तरफ से कोई जोर नहीं लगाते परमेश्वर। आप हम में से यहाँ मौजूद छोटे से लेके बड़े तक हर एक व्यक्ति को गढ़िए परमेश्वर। आप हमको परमेश्वर अपने योग्य बना लीजिए प्रभु। आज हम ये दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि सारी अशुद्धियां, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो नेचर की हो, चाहे वो शरीर की हो, हम में से निकाल दीजिए। आपकी पवित्र आत्मा की आग हम पर उतारिए प्रभु जी, और हमको अपने काम का बर्तन बनाइए परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा की आग हम पर उतारिए प्रभु जी, और हमको चमकदार सोना बनाइए परमेश्वर। प्रभु हम कभी भी अपनी मर्जी ना चलाएं, अब तक जो हमने किया वो बहुत किया, पर परमेश्वर हर बात में, यहाँ तक कि छोटे से छोटे काम में, यदि हम घर से बाहर कोई सामान भी खरीदने जाते हैं, छोटी या बड़ी शॉपिंग में भी हम आपकी मर्जी पूछें, प्रभु ये कपड़ा ले कि नहीं, प्रभु ये बर्तन ले कि नहीं, प्रभु ये चीज ले कि नहीं, छोटी से छोटी चीज में प्रभु आपकी मर्जी, हमको आपकी आवाज सुनाई दे परमेश्वर। फिजूल खर्ची ना करें। आपने जो हमको अच्छे से धन कमाने के लिए अनुग्रह दिया है, उन पैसों की कीमत समझें परमेश्वर, और उन पैसों को आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना सीखें परमेश्वर, ताकि बहुतायत से हमारी खेती, हमारी फसल बढ़ती जाए परमेश्वर। प्रभु दुआ मांगते हैं, हर एक दुष्ट के द्वारा डाली गई बीमारी जो तेरे बच्चों के शरीर में उसने कांटे गड़ाए हैं प्रभु, कैंसर को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं मार भागने का। यीशु के कोड़ों की शिफा और चंगाई पवित्र आत्मा की आग डालते हैं परमेश्वर, उस कैंसर के कीटाणु पर, उस दुष्ट आत्मा पर, उस कैंसर के दुष्ट आत्मा को हुक्म देते हैं इसी वक्त कलीसिया के लोगों को छोड़कर निकल जाए परमेश्वर, भाई को छोड़कर निकल जाए इसी वक्त
वक्त परमेश्वर बहुत हुआ कीमो। परमेश्वर यीशु के नाम से हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपकी पवित्र आत्मा की आग उतर रही है और हर उस कीटाणु को उस भाई के अंदर से जला रही है, भाई जयेश के अंदर से। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि हम इनके जीवन को, इनके चेहरे को मसीह में चमकता हुआ देखेंगे। इनको दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य से ब्लेस करते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं कि अब से इस, आपने कहा था कि तुम जिन शत्रुओं को आज अपने बीच में देखते हो उनका नामो निशान भी नहीं पाओगे। ये कैंसर नाम का शत्रु, इसका नामो निशान भाई जयेश के जीवन में अब कभी नहीं पाया जाएगा। यीशु के नाम से हम एक मन होकर इसको घुड़कते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी इस हम्बल विनती को सुन रहे हैं परमेश्वर। हम कमांड करते हैं परमेश्वर इस आत्मा को यहाँ से निकलने के लिए प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थशाली नाम में प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जबकि ये हमारी कलीसिया से जाकर अब अपने गांव जाने पे हैं परमेश्वर। यहाँ से निकल के गांव जाने तक के सफर में परमेश्वर का चंगाई का आत्मा इनके जीवन में कोड़ों की शिफा और चंगाई को इनकी बॉडी में इम्पार्ट करेगा परमेश्वर। रिब्यूक करते हैं, इस स्पिरिट को निकलने के लिए हुक्म देते हैं, तेरा जो कुछ है उठा, एक एक कण यहाँ से उठा। इस शरीर को पवित्र आत्मा ने अपना मंदिर करके रखा है, यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं, यहाँ से निकल और जा, और कभी दोबारा इस तकलीफ को भाई के मुंह से हम सुनने नहीं पाएंगे। इनके जीवन के, इनकी पीढ़ियों में भी कभी इस तरह का, इनके आसपास के पड़ोस में भी ये चीजें सुनने को नहीं मिलेगी। परमेश्वर ऐसे अभिषेक से भर के इनको लेके जा, ताकि अपने गांव वालों के लिए आशीष बने। एक नए जयेश कवित को गांव में लेके जा पिता, यीशु मसीह के नाम में हम इनको ब्लेस करते हैं परमेश्वर। आमीन और आमीन, आमीन। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे तमाम लोगों के लिए परमेश्वर जो इस भवन में मौजूद है प्रभु जी। हमें पता है कि आपकी योजना, आपकी इच्छा इनमें से हर एक के लिए भरपूरी की है, चंगाई की है, भलाई की है, बढ़ोतरी की है, घटी की नहीं है। आत्मिक रीति से तुझ में बढ़ने पाए परमेश्वर, और आर्थिक रीति से तुझ में बढ़ने पाए, और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ने पाए। अनुग्रह बहुत बड़ी चीज है प्रभु जो हमको मिलना चाहिए। यीशु मसीह की ओर से तेरे तमाम बच्चों को उनकी पढ़ाई में, उनके एजुकेशन में, उनके जॉब में अनमेरिटेड फेवर मिले। जो लोग छोटे छोटे जॉब में है परमेश्वर उनको बड़ा जॉब मिले, जिनकी पेमेंट कम है उनकी पेमेंट बढ़ोतरी के साथ अनएक्सपेक्टेड वे में आप ये कहने पाए कि अरे मैनेजमेंट का तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं था, पता नहीं कैसे मेरी पेमेंट बढ़ गई, और हम कहें ये तो यहोवा की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत ठहरा। प्रभु ये सारी इच्छाएं, ये सारी प्रार्थनाएं आपके ऑल्टर पर रखते हैं अपने बड़े नाम के कारण, यीशु मसीह के नाम में पिता। इन प्रार्थनाओं को सुन, कबूल और ग्रहण कर प्रभु। आमीन और आमीन, आमीन, आमीन।